हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10 दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स फाइनल एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से सेक्शन सी में हमें 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए। यानी कि हमें यहाँ पे एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलना है और आरएचएस के इक्वल प्रूफ करके बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो चीजें पढ़ी थी वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ ताकि आपको बुक्स में से देखना ना पड़े कि ये किस तरीके से आया है, या फिर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, तो हमारा साइन ए जो है, साइन ए का रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस ए का रेशियो जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम यहां पे टेन ए जो होता है हमारा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो ना साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए के इक्वल होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चीजें पढ़ी हैं। ये साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के इक्वल क्यों होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइन ए का रेशियो जो है और कॉस ए का रेशियो जो है, अगर हम इन्हें आपस में डिवाइड करें, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, यानी कि हम इनके रेशियोज को डिवाइड करें, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, P अपॉन बी। और P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है, टेन ए का। यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए को मैं टेन ए के इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं, ये थोड़े बेसिक रेशियोज हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे और जिनका यूज यहाँ पे होने वाला है। प्लस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज होगा। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। हमें यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी से ही मतलब है, क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारा साइन और कॉस के टर्म्स में दे रखा है। तो हम बाकी की दो आइडेंटिटीज जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फालतू में वीडियो और ज्यादा लेंदी होगी। हमें जो क्वेश्चन में जिन चीजों से मतलब है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है 1 के इक्वल क्यों होता है ये मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन ए का रेशियो P अपॉन एच होता है, यानी कि मैं यहाँ पे P अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस का रेशियो होता है आपका B अपॉन एच, तो मैं यहाँ पे B अपॉन एच का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमें इक्वल्स टू में 1 लाना है इसको प्रूफ करके। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों पे अलग अलग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अलग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अलग, प्लस यहाँ पे बेस का स्क्वायर अलग अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर अलग, इज इक्वल्स टू 1। नीचे मैंने एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लेने पे हमें मिल रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ऊपर आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू थी, इसलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका एलसीएम होगा और ऊपर जो सेम वैल्यूज थी वो ऐसी की ऐसी एडअप होंगी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है वो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो हम 6th या 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं एच स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा। डिवाइड में हमारा एच स्क्वायर पहले से चल रहा है, इज इक्वल्स टू 1। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होगा 1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और एक्स्ट्रा चीज हमें यूज होगी कि ये जो आइडेंटिटी है इसको हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ के कॉस स्क्वायर को उस साइड ले जाऊं इक्वल्स टू के पास, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा कॉस स्क्वायर वहां जाके, वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर के। यहां पे जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं 1 के पास ले गया तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये भी एक तरीका है इस आइडेंटिटी को लिखने का। ये हमारा फर्स्ट तरीका है इसको लिखने का, ये हमारा सेकंड तरीका है। और एक और थर्ड तरीका जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाता हूं 1 के पास, तो हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी तरीका है इसको लिखने का। तो इन तीनों में से कोई सी भी चीज यहाँ पे यूज हो सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, उसी का क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से कोई सी आइडेंटिटी लग सकती है, प्लस ये रेशियोज जो मैंने बताए हैं इनका यूज हो सकता है, और इन सब की हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
तो ये वाला पार्ट जो था ये सब आपका रफ में है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे ताकि आपको जो जो आपको वहां पे क्वेश्चन में लिख के आना है, जिससे आपको नंबर्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं यहाँ पे आपको लिखता जाऊंगा। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें गिवन है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब है माइनस कॉस है, tan a के इक्वल लाना है। LHS वाला पार्ट लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग में सॉल्विंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं हम और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में पहले एक बार और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। RHS वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, बस दिमाग में याद रखना कि आपको tan a के इक्वल लाना है। ठीक है, ऊपर से मेरे को साइन ए जो है कॉमन दिख रहा है क्योंकि इसके पास साइन ए है अवेलेबल, इसके पास 3 साइन ए अवेलेबल है क्योंकि साइन ए का क्यूब है। तो यहां पे से मैं साइन ए कॉमन ले सकता हूं। तो अगर यहां पे साइन ए कॉमन लूंगा मैं, तो ऊपर मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे से साइन ए चला गया यानी कि 1 बचेगा, माइनस ये 2 आपका सेम टू सेम रहेगा और यहां पे साइन क्यूब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। गलती मत करना, ये 2 सोचो आपकी यहां पे से एक साइन बाहर चला गया तो ये 2 से 1 कर दो, ये 2 अलग है और यहां पे 3 साइन आपके पास अलग है। साइन क्यूब है मतलब कि साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन है, उनमें से एक साइन ए बाहर गया है और रिमेनिंग जो 3 है 3 में से 2 बच गए हैं। ठीक है, तो साइन ए का अगर आप वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहां पे साइन ए मिल जाएगा और ये साइन ए का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब है, यानी कि आपका ऊपर वाली इक्वेशन सेम टू सेम फॉर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ साइन ए जो है कॉमन लिया है दोनों में से। सिमिलरली नीचे हमें कॉस ए कॉमन दिख रहा है दोनों में से, तो यहां से भी हमारा कॉस ए जो है वो कॉमन आया, तो अंदर हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस का यहां पे बचेगा 1, क्योंकि यहां पे सिंगल कॉस ए था जो कि बाहर जा चुका है, तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे 3 थे तो 3 में से एक गया तो यहां पे कॉस का स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहां पे हमें साइन ए अपॉन कॉस ए मिल रहा है। साइन ए अपॉन कॉस ए हम पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, tan a के। ये चीजें मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि इनका कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो मैं पहले इसको अलग से एक बार और लिख लेता हूं कि यहां पे हमें साइन ए अपॉन कॉस ए अलग मिल गया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमारा यहां पे साइन ए अपॉन कॉस ए जो है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। आपको ये नहीं बताना है कि ये कैसे इक्वल होता है, मैंने यहां पे आपको प्रूफ करके बताया है। रेशियो से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो tan के रेशियो के इक्वल आता है, इसलिए tan ए जो है साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। हमें बस डायरेक्टली यहां पे रिप्लेस करना है, तो हम यहां पे लिख देंगे tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे ब्रैकेट में हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे हमारा tan a आ चुका है। क्वेश्चन में हम एक बार ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें tan a के इक्वल ही लाना है, लेकिन tan a के साथ हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स चल रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे इनको कैंसिल आउट कर लें 1 टाइम्स, तो tan a का 1 में मल्टीप्लाई करके हमें tan a रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि हम RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। इसलिए मैंने आइडेंटिटीज भी आपको बताई थी और आइडेंटिटी प्रूफ करके भी बताई थी कि ये किस तरीके से 1 के इक्वल होती है और किस तरीके से मैंने 2 और तरीके से शिफ्ट करके लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले ब्रैकेट के इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ये tan a हमारा सेम टू सेम चल रहा है, चलने दो इसे, ये तो हमें चाहिए, ये फाइनल रिजल्ट हमारा tan a आना चाहिए। यहां पे हमें सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई भी दिक्कत इस चीज में, देखिए ये 1 सेम टू सेम, माइनस साइन सेम टू सेम, 2 सेम टू सेम, और साइन स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं
वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से इसको चेंज कर दिया है, और डिवाइड में आपको जो भी वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके जैसे सेम बना रहे हैं। अगर हम दोनों में चेंजेस करने बैठेंगे तो क्वेश्चन वापस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको सेम इसी तरीके से छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, tan a सेम टू सेम। यहां पे हमारा 1 माइनस, अब ये माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें अंदर दोनों में। -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस का 2 मिलेगा, और -2 का माइनस का कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो आपको प्लस का 2 कॉस स्क्वायर मिलेगा। देखिए अब मैं इतना सा प्रोसेस आपको अलग से सॉल्व करके बता देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। -2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, तो इस -2 का दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, और हमें यहां पे माइनस के 2 का माइनस के कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे हमारा माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के कॉस स्क्वायर ए में। देख सकते हैं माइनस के 2 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 में, और माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के कॉस स्क्वायर ए में। तो यहां पे ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस बनाएंगे, और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2 आपको यहां से मिलेगा, माइनस माइनस यहां पे आपको प्लस साइन मिलेगा, और आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से इस चीज में। मैंने अलग से करके दिखाया ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपका वापस रफ वर्क है, ये आपको वहां पे इस तरीके से सॉल्व करके नहीं बताना है, आप डायरेक्टली बस इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस चीज में अगर हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं। डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि अपन ने इतनी मेहनत क्यों करी है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। tan a का मल्टीप्लीकेशन, अब यहां पे मैं 2 कॉस स्क्वायर ए को स्टार्टिंग में लिख रहा हूं। ठीक है, इनको मैं अरेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो 2 कॉस स्क्वायर ए मैंने आगे की तरफ लिख लिया है, और 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा। -2 बड़ा है, +1 छोटा है, इसलिए माइनस का 1 आपका मिलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करने पे। और 2 कॉस स्क्वायर है आपका पॉजिटिव है, जो कि मैंने आगे की साइड लिख लिया है। डिवाइड में क्या मिल रहा है आपको, डिवाइड में आपका स्टार्टिंग से क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर है -1। हमने इसीलिए पूरी आइडेंटिटी को लगाया था ताकि हम ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट के इक्वल बना दें, और यहां पे हम इसे 1 टाइम्स कैंसिल आउट कर दें, और tan a का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे तो आपको मिलेगा tan a, क्योंकि 1 का किसी भी वैल्यू में आप मल्टीप्लीकेशन करते हो सेम वैल्यू आपका रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ करा है क्वेश्चन, हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि हम RHS वाले पार्ट को प्रूफ करके ले आए हैं। हमने LHS वाले पार्ट को लेके स्टार्ट किया था, RHS में हमारा tan a के इक्वल था, तो हमें इसको सॉल्व करके tan a के इक्वल बनाना था। किस तरीके से सॉल्व किया एक बार और बताता हूं मैं आपको। LHS वाले पार्ट को लेके चले हम, क्वेश्चन में था हमारा sin a -2 sin क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब ए माइनस का cos ए। थोड़ी बेसिक चीजें जो हमारी यूज होनी है कि sin a अपॉन cos ए tan a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ऊपर से sin a कॉमन लिया, नीचे से cos ए कॉमन लिया, और sin a अपॉन cos ए हमारा tan a डायरेक्टली बन चुका था। ठीक है, बस हमारा रिमेनिंग पार्ट जो था कि ये जो हमारे 2 ब्रैकेट्स हैं इनको हम सॉल्व करके 1 के इक्वल ले आए। जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट tan a इक्वल के tan a जो है हमारा RHS वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचा था, और 2 कॉस स्क्वायर ए -1 बचा था। तो यहाँ पे हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी हैं उनमें हमारी साइन से रिलेटेड और कॉस से रिलेटेड जो आइडेंटिटी थी उसका हम यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया। साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से। -2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में किया तो -2 का 1 में मल्टीप्लाई करने पे आपका -2 मिलेगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन आएगा बीच में, और 2 कॉस स्क्वायर है हमारी दूसरी वैल्यू आएगी। 1 में से आपका -2 जाएगा, यानी कि आपका माइनस का 1 बचेगा, और 2 कॉस स्क्वायर है आपका आगे की साइड आप लिख सकते हो। आपके डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर है -1 था, न्यूमरेटर में भी आपने 2 कॉस स्क्वायर है -1 फॉर्म कर लिया है आइडेंटिटी के हेल्प से। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 टाइम्स, और tan a का मल्टीप्लीकेशन 1 में जब आप करोगे तो आपको tan a मिलेगा, यानी कि आप RHS वाले पार्ट को प्रूफ करके ले आए हो। तो आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है,
हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखने के आपको टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप बीच में कोई सी आइडेंटिटी मिस करोगे या फिर आप 1-2 स्टेप मिस करोगे तो आपको वो आधा नंबर या 1 नंबर डिडक्ट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना जो प्रोसेस मैंने अपनाया है सेम तरीके से लिखो। ये राइट हैंड साइड पे जो वाली भी चीजें लिखी हैं मैंने, इनको आपको वहां पे सॉल्व करके नहीं बताना है। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरा सॉल्यूशन बताया है उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो बॉक्स में करा है इसको भी आपको वहां पे सॉल्व करके नहीं बताना है, ठीक है। तो आप ये सेम प्रोसेस अपनाओगे इन क्वेश्चंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये आपके। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है हमारी, यूनिट 8। दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिला था सेक्शन सी में से। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस एक्सरसाइज में या इस यूनिट के कोई से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। प्लस जो आज मैंने जो छोटे छोटे कंसेप्ट बताए हैं, प्लस ये जो किस तरीके से मैं -2 का मल्टीप्लाई करा है, अगर इन चीज़ों में भी कोई डाउट है तो आप वो मेरे को पहले बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो गड़बड़ होंगी तो हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फटाफट बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।